तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मातृशक्तिवद पुरुषों, एक यहूदी फकीर का संवाद ईश्वर के प्रति मैंने पढ़ा। उसने प्रश्न किया परमेश्वर से, तेरी दुनिया दर्द देती है, पीड़ा देती है, मैंने तो इसे बहुत प्यार दिया, मैं कब तक इसे प्यार करूं? क्योंकि प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, प्यार वालों को दर्द मिलता है। तो आवाज आई कि हे मनुष्य, जब तक मैं तुझे प्यार कर रहा हूं तब तक तू भी इस दुनिया को प्यार कर। जिस दिन मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूं उस दिन तू भी प्यार करना बंद कर देना। इसने कहा, भगवान तू तो कभी प्यार करना अपने बच्चों से बंद करेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, फिर मेरा बच्चा अपने भाइयों से प्यार करना क्यों बंद करे? इसने फिर प्रश्न किया, मैं दुनिया के कर्जे उतारते हुए थक गया हूं, क्या दुनिया में कर्ज उतारने के लिए ही आया हूं? मुझे ही सब किसी का कुछ न कुछ देना है। माता पिता के लिए करना, भाइयों के लिए करना है, बेटे बेटियों के लिए करना है, मित्रों के लिए करना है, समाज के लिए सब कुछ करना है। आखिर कब तक करूं, कब तक दूं? आवाज आई, जब तक मैं दे रहा हूं तू भी देता रहे, क्यों देने के लिए रुक रहा है? सच बात तो यह है, परमात्मा घृणा नहीं करता, परमात्मा कभी कठोर नहीं, उसकी कठोरता में भी करुणा है, प्रेम है। जब हम संवेदनशील बनते हैं तो कहीं भी दर्द, कहीं भी पीड़ा, कहीं भी आंसू दिखाई देते हैं तो गैर के आंसू नहीं लगते, वो आंसू अपने लगते हैं। और जिस दिन आपको दूसरों के आंसू भी अपने लगने लग जाएं, समझ लेना आप अपने परमात्मा के प्यारे और लाडले बच्चे हो गए, क्योंकि आपको दर्द मिटाना आ गया। आप दर्द मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए। आज पूरे विश्व में
करुणा की, प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत भय है, बहुत आतंक है, चालाकियां, विश्वासघात, धोखाधड़ी, वो भी अपने चरम पर है। माना कि पूरी दुनिया में अंधेरा है, पर कभी भी कोई दिया इस बात को नहीं सोचता कि इतनी बड़ी रात, काली रात, मैं अकेला। वो भूल जाता है इस बात को कि अंधेरा कितना है। वो जानता है कि अगर मैं जलूंगा तो अंधेरा कहीं दिखाई नहीं देगा, जहाँ जहाँ तक मैं जाऊंगा अंधेरा कहीं नजर नहीं आएगा। हर वह व्यक्ति जिसके अंदर परमात्मा का प्यार है, उसकी कृपा है, वह जहाँ भी बैठेगा प्रकाश फैलाएगा, अच्छाइयाँ करेगा। जैसे पूरे वातावरण में एक नन्हा सा चंपा, चमेली, मोगरे का, रात की रानी का नन्हा सा फूल कभी नहीं सोचता कि मैं नन्हा हूँ, मैं छोटा हूँ। वो पूरी शक्ति के साथ उसे महकाने में लगा रहता है। जिन भी लोगों तक वो सुगंध पहुँचती है, लगता है कहीं कोई फूल खिला है। हर परमात्मा का लाडला प्यारा भक्त परमात्मा का नन्हा फूल है, और उसमें जो सुगंध है वो परमात्मा की ही सुगंध है। उसमें जो सौंदर्य है वो परमात्मा का ही सौंदर्य है। उसमें जो कोमलता है वो परमात्मा की कोमलता ही है। फूल हर जगह नहीं होते, लेकिन जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ वहाँ की शोभा बनकर जीते हैं। माना कि पूरे समाज में उतने सुंदर फूल नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें महकना चाहिए, उन्हें खिलना चाहिए। हर भक्त अपने आपे में फूल है, उसे अपना काम करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आंधियाँ चलेंगी, तूफान आएंगे, गम की घटाएं भी छाएंगे, लेकिन फूल हमेशा ही मुस्कराएंगे। इस बात का विश्वास मन में रखें, वो कभी रुकते नहीं। हाँ, संवेदनशीलता चाहिए। इस बात की कोशिश करनी चाहिए हमें कि समाज का कौन सा ऐसा अंग है जिस पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाए। मैंने अनुभव किया, भारत में 16 करोड़ के लगभग वे लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र में पहुंच गए और जिनके सामने वार्धक्य है। जैसे जैसे जिंदगी की सांसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, कान ऊंचा सुनने लगते हैं, आंखें मोटा देखने लगती हैं और हजम करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत पड़ जाती है। नींद पूरी आती नहीं। वृद्धावस्था अपने आपे में एक पीड़ा बनती है। और आज मैं देख रहा हूँ समाज में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि लोग अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं। एक जनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतराल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो राम और कृष्ण की संतानें हैं। भगवान राम को यदि हम मानते हैं तो ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं है कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं और समस्त साम्राज्य को छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर, छोटी सी सुविधा नहीं मिल पाती, बच्चे को लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। और जिसको कह दिया गया हो कि देश को छोड़कर निकलो और तुम्हें कोई सहायता नहीं दी जाएगी और जंगल में जाके बैठो, और बच्चा खुशी खुशी जाकर प्रसन्नता से जाए और कोई शिकायत न करे। उनकी संतान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संतानों में हम लोग हैं।
यदि हम लोग अपना कर्तव्य भूलते हैं, बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना कम हो रही है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जबकि ये यूरोपियन परंपरा है, लेकिन मजबूरी में खोलना ही पड़ेगा। हमारी परंपरा तो वानप्रस्थ की थी। वानप्रस्थ के लिए आप वन में जाएं, अब वन नहीं रहे, गुरु के आश्रम में चले जाएं, वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करें। लेकिन फिर भी यदि कोई उपेक्षाग्रस्त ऐसा कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए शरण स्थल होने ही चाहिए। ये बसेरा नहीं, ये आश्रय नहीं, ये वह स्थान है जिसे अपना घर मानकर प्रत्येक व्यक्ति को पूरी पूरी शरण देने के लिए स्थान है। अपने घर से अपने घर में आ जाएं। इसलिए मैंने ये कोशिश की, वानप्रस्थ आश्रमों की भी, वृद्धाश्रम की भी, लेकिन मेरी इच्छा ये है पूरे समाज में इस जागृति को हम फैला सकें कि अपने घर में ही हम बहुत सम्मान से, आदर से अपने बड़ों को रखें। और ये सोचकर कि जब आप छोटे थे तो माँ बाप ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब बुजुर्ग जीवन की अंतिम सांसें लेने की स्थिति में पहुंच जाएं, उस समय हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए अपना समय तो दें ही, अपना आदर दें और उन्हें महसूस हो कि मेरा राज आज भी है, मेरी परवाह करने वाले हैं, मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत है। ये एहसास जीने को मजबूर करता है। और उससे भी बड़ी बात, इससे जो आशीर्वाद उन बड़ों के मिलते हैं, उन्हें तो परमात्मा भी टाल नहीं सकता, परमात्मा को पूरे करने पड़ते हैं। देखने में लगता है बुजुर्ग बेचारा नासमझ हो गया, उसके आशीर्वाद में क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ है। मनु महाराज ने इसलिए कहा, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें उस व्यक्ति की बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है। तो मेरा ध्यान इस बात पर रहा, समाज को मैंने उस तरफ ले जाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने मेरे से कहा भी वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं, लेकिन हर महान पुरुष युग की आवाज़ बनकर आता है। हर व्यक्ति जो उस समाज में प्रहरी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में इस समय आवश्यकता किस बात की है। तो आज वानप्रस्थ आश्रमों की आवश्यकता है कि आप अपनी बुजुर्गी को तपस्या से व्यतीत करें, मोह से थोड़ा ऊपर उठें, नहीं तो परिवार में रहकर दुखी होते रहेंगे। 8 साल का बच्चा हो और 60 साल का बूढ़ा हो तो घर छोड़कर गुरु की तरफ चल पड़ना चाहिए, तपस्या के क्षेत्र में चल पड़ना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में चल पड़ना चाहिए, नहीं तो दुखद स्थितियां घटने लगती हैं। दूसरी तरफ मेरा ध्यान गया इस बात पर कि इस समय एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग 6 करोड़ लोग, वे छोटे छोटे बच्चे जो लावारिस हैं या अनाथ हैं, एक भारी संख्या है। आप देखते हैं फुटपाथों पर सोता हुआ भारत में ये शैशव, नशे का एडिक्ट या फिर गलत संगति में पड़ा हुआ छोटे छोटे बच्चों का समूह, अगर ये बिगड़ गए तो समाज की दशा क्या होगी। कुछ ही असामाजिक तत्वों के कारण पूरे देश में भय और आतंक दिखाई देता है, और अगर 6 करोड़ बच्चे
विकृत मानसिकता लेकर खड़े हो गए तो आने वाला समय कैसा होगा? तो किसका हाथ वहां पहुंचना चाहिए? कौन उस बारे में सोचे? किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है कि एक तरफ मैं आपको ध्यान भी, भक्ति भी, धर्म भी, पूजा भी, साधना के वो सब स्वरूप सिखा रहा हूँ, आपको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी करता हूँ, आपको वेद सुनाता हूँ, उपनिषद सुनाता हूँ, गीता सुनाता हूँ, पुराणों के दार्शनिक विवेचन को प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि पूजा भक्ति जब भी आपके हृदय में जागृत होती है तो वह प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होता है। अपनी भक्ति को सेवा के क्षेत्र में लेकर जाओ, अपनी भक्ति को ईश्वर की तरफ प्रवाहित करें, लेकिन दरिद्र नारायण में भी, दुखी दीन जनों में भी अपने ईश्वर की कृपा पाने की कोशिश करें। दोनों रूप चाहिए, एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ साधना, एक तरफ सत्संग, दूसरी तरफ स्वाध्याय, एक तरफ सहानुभूति और एक तरफ सहयोग, एक तरफ सद्विचार और दूसरी तरफ संगठन। श्रेष्ठ लोगों का संगठन होना चाहिए। एक तरफ योग हो, फिर उसका प्रयोग हो, और फिर जीवन का उपयोग हो, और जीवन में महान उद्योग हो। मैं उस दिशा में ले जाना चाहता हूं। मेरा ये प्रयास है कि मैं पवित्र ग्रंथों का आधुनिक संदर्भ में संदेश क्या हो सकता है उसे प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी वो ये है कि सेवा के कुछ क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तरफ वृद्ध जनों के प्रति, दूसरी तरफ अनाथ और बेसहारा बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनका हम सहारा बने, उनको कुसंगति में न जा सकें उससे बचाना होगा। इस तरफ हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक तीसरा रूप भी दिखाई देता है। वो रूप मुझे दिखाई देता है कि भारत में जिनको 10 रुपये रोज की आमदनी है वो कितने लोग हैं जो रोज सिर्फ 10 रुपये कमाते हैं, और 10 रुपये में क्या आता है? 20 करोड़ लोग इस तरह के हैं। अब अगर उनमें कुछ बुजुर्ग हों और आंखों में मोतियाबिंद हो जाए, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए भी कुछ जगह नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? जब उनकी आंखों में मोतियाबिंद होता है, ठोकर खाकर गिर गए, बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, केवल नरक भोगने के सिवा कुछ नहीं बचता। मैंने इसलिए एक बात सोची जब हमने यहाँ हॉस्पिटल बनाया। अभी भी 26 डॉक्टर हम लोगों के पास काम करते हैं, लेकिन मेरे सामने विचार था कि हम उन गरीब, दुखी, बेबस वृद्ध जनों के लिए ज़्यादा काम करें जिनको मोतियाबिंद या आँखों की कोई समस्या है। उनका निःशुल्क रूप से आँखों का ऑपरेशन करके इतना कार्य कर दें कि जब वो अपने घर जाएं तो ठीक से देख कर चल सकें और जी सकें, ठोकर खाकर गिरने की स्थिति न बने। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो कुछ हो। पेट किसी तरह भर लेंगे, लेकिन गिर गए, चोट खा गए, हड्डी टूट गई कमर की और बिस्तर पर पड़े रह गए, कौन पूछेगा? मैं मानता हूं अनेक अनेक तरह के उपचार भी यहां हुए, लाखों की संख्या में हुए, पर मुझे उससे इतनी संतुष्टि नहीं है। इलाज तो चलते रहते हैं, किसी की कमर में दर्द हो गया, किसी की टांग में दर्द हो गया, किसी के दांत में दर्द हो गया, किसी का बुखार ठीक हो गया, ठीक है, कर लिया आपने इलाज। लेकिन किसी को आंखों की रोशनी दे दी आपने, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बड़ा काम है। और जो ये हजारों ऑपरेशन यहाँ हुए और इस रूप में हमारे
राकेश आहूजा कहाँ तो रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में काम करते करते यहाँ आए, मेरे से बोले मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा प्रतीक्षा कीजिए। 3 साल उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने मेरे से कहा आप मुझे इंतज़ार क्यों करा रहे हैं? मैंने कहा आपके मतलब का काम मैंने ढूंढा हुआ है, लेकिन जिस दिन वो शुरू होगा उस दिन आपको काम दूंगा। मैंने जैसे इनको ये कार्य दिया, आप सोचिए कोई व्यक्ति इतना जुनून में पागल हो जाए कि जब वो ये देखे कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कर ली, अब मेरे पास में कुछ और करने के लिए है भी नहीं, अपनी कोठी बेचकर फ्लैट में रहने चला जाए और आधे पैसे से मशीनें खरीद कर और यहाँ पर मशीनें लगाकर और गरीबों का इलाज करना शुरू कर दे। इतना जुनून किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति मैंने राकेश आहूजा देखा। और जब लोग उनके लिए कहते हैं हमें बहुत, हम तुम्हें दुआ देते हैं, तुमने हमारे लिए इतना किया इतना किया, वो रोने लग जाते हैं खड़े होकर कि ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं, और खुशी में रोते हैं। लेकिन जो इस समय मुझे दिखाई दे रहा है, अनाथों के लिए हम काम करें, लेकिन एक क्षेत्र और दिखाई देता है जिस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस समय चारों तरफ से पूरा दबाव हिंदुस्तान की सीमाओं पर है। रोज ही हमारे जवानों का खून बहता है, न जाने कितनी मांगें सुनी होती हैं, किस आंगन का फूल बलिवेदी पर चढ़ जाता है। हमारे सैनिक अपने देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है, अपने देश में कहा जाता था जननी जने तो भक्त जन, याद दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। वीर होना, यहां तक के भाई को बहन वीर ही बोलती है अभी भी, मेरा वीर, वीर वीर भाई। अब अगर इस देश में आर्मी में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए जो होड़ लगा करते थी, उस होड़ की जो मैं कमी देख रहा हूं, लगता है हमारी भावनाओं में जो गर्मी थी, उसमें कहीं खून में जो उबाल था, उस जोश में मैं कुछ कमी देख रहा हूं। मैं ये कहा करता हूं कि दुख में लोगों को याद आता है जवान, और दुख में लोगों को याद आता है भगवान। अगर दुख में जवान याद आता है तो भगवान से कम तो नहीं है। अगर हमारे देश का फौजी दुख में हमारे काम आकर देश पर आते हुए आक्रमण और प्रहार के समय अपने आप को आगे लगाकर अपने शीश को बलिवेदी पर चढ़ा देता है, ये छोटी बात नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि कोई भी देश यदि सुरक्षित है तो केवल अपनी आर्मी फोर्स के कारण सुरक्षित है। कारगिल के युद्ध के समय हमारे छोटे छोटे आयु के नौजवानों ने जिस तरह से बर्फ की उस ऊंची दीवार पर चढ़ कर के ऊपर से गोले बरस रहे थे, जैसे वो ऊपर पहुंचे और जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनको खदेड़ा और बहुत बुरी तरह से हार दी, और हिंदुस्तान को विजय पताका लहराने में ज़्यादा भी देर नहीं लगी। आप सोचिए कि ये किसके बल पर हुआ? केवल हमारे इन नौजवानों के बल पर हुआ, हमारे वीर सैनिकों के कारण हुआ। और कितना बड़ा जोश था। एक मोर्चे पर एक जवान घायल हुआ, बम से उसका हाथ उड़ गया। उस मोर्चे पर जीत प्राप्त हुई,
पीछे से फौजी लोग जैसे वहाँ पहुँचे, जवान को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगे, तो आपस में बात कर रहे थे, अभी हेलीकॉप्टर नीचे मिल जाएगा, हॉस्पिटल पहुँचाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, खून तो बह रहा है, लेकिन लगता है कहीं देर ना हो गई हो, टाइम क्या हुआ। तो वो आपस में बात करते हैं, 3 बजे के लगभग हेलीकॉप्टर जाएगा, अभी टाइम क्या हुआ, इतनी देर तक हम पहुंच जाएंगे। जो फौजी घायल है, जिसकी बाँह उड़ गई, वो बाँह भी साथ में रखी हुई थी। वो कहता है मेरे बाएं हाथ के जिसकी कलाई जो बाँह उड़ गई है ना, उसमें घड़ी बंधी हुई है। घायल फौजी कह रहा है उसमें घड़ी बंधी हुई, उसको देखो पता लग जाएगा टाइम। अब वो उसकी तरफ देख रहे हैं, मन ही मन नहीं उन्होंने सैल्यूट किया कि इतनी बहादुरी, इतनी हिम्मत। कोई पीड़ा अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन हौसला बढ़ा। माना कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हथियार थे, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत जैसा हौसला नहीं था जो केवल भारत के पास है। अगर पैटर्न टैंक का मुकाबला हिंदुस्तानियों ने किया, बढ़िया हथियार हमारे पास नहीं थे, लेकिन हौसला इतना बड़ा था कि हमारे नौजवानों ने अपनी छाती पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए, उड़ा दिया उनको, और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हर स्थिति का मुकाबला करना जानता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की वीरता के सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसे वीर बहादुर जिस देश में, ऐसे फौजी जिस देश में हों, उनके ऊपर जितना गर्व किया जाए कम है। हमारे बहुत बहुत वीर शहीदों ने कुर्बानियां देकर इस देश को, इस देश के झंडे को ऊंचा किया। उनके परिवार बहुत दर्द महसूस करते हैं जिनके परिवार से कोई न कोई गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन सभी परिवारों से कि वो ये ना समझें कि वो परिवार का व्यक्ति या वो परिवार के लोग अकेले हैं। पूरा देश उनके साथ है, और हम लाखों लोग जो मिशन के हैं वही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ इस देश में रहते हैं और विदेशों में भी बसे हैं, उनके भी प्राण, विदेशों में बैठे हुए भारतीयों के प्राण भी हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, वो भी अपने फौजियों पर उतना ही गर्व करते हैं। उन सब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है अपने शहीदों पर, उन परिवारों पर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कोई उनके प्रति, उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर, उनका बहुत बड़ा कर्जा हम सब के ऊपर। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, और इसी रूप में हमने ये श्री गणेश किया है कि हमसे जो भी बनेगा अपने फौजियों के लिए ज़रूर करना चाहेंगे, उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहेंगे। पर मेरी इच्छा ये भी है जो अपंग हुए हैं उन वीर सैनिकों के प्रति भी हम कुछ अपना योगदान जरूर करें। हमने पीछे एक अभियान चलाया था, आर्मी से हम लोग डॉक्टरों को बुलाते थे, डॉक्टर्स यहाँ आते थे, हम कहते थे कि नौजवान हमारे ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। हमारी इच्छा होती थी कि जो हमारे लिए खून बहा रहे हैं उनके लिए कुछ खून हम लोग भी यहाँ से भिजवा दिया करें ब्लड डोनेशन करके। बाद में आर्मी की तरफ से ये कहा कि आप रेड क्रॉस को ही दिया करें। शुरू में तो उन लोगों के अधिकारी आते थे, डॉक्टर्स आते थे, शायद कोई कानून ऐसा या कोई उनकी व्यवस्था बनी होगी, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि ब्लड डोनेशन करना एक कर्तव्य सबका है। जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ तो हम भी वहाँ अपने फूल पहुँचा सकें। अब हमारे यहाँ
आज भी अभी सूचना आई थी, पटियाला में 400 लोगों ने, मिशन के लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर 400 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि हमारे हांगकांग में बैठे हुए लोग भी ब्लड डोनेशन करते हैं उसी तरह से। मिशन का आदमी कोई भी कहीं है। लेकिन मेरी इच्छा तो उन बच्चों के प्रति भी है जो शहीदों के बच्चे हैं। उनके लिए हमारी इच्छा ये है, वे जितना भी पढ़ना चाहें, उस पढ़ने में जो भी योगदान मिशन दे सकता है हम देने के लिए तैयार हैं। वो कहीं तक भी अपनी शिक्षा को आगे ले जाना चाहें, जितनों को हम कुछ अपना आदर दे सकते हैं हम जरूर देंगे, क्योंकि अपने फौजियों के लिए हमारे मन में बहुत आदर, बहुत प्रेम, बहुत श्रद्धा है। उनके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है। और इस वर्ष को आप इस रूप में मनाएं कि हम अपने आर्मी के लिए, अपने फौजियों के लिए और अपने वीर शहीदों के प्रति अपने फर्ज पूरे करें। रही बात जन्म दिवस की, मेरे लिए आप लोगों ने न जाने कितने कितने शब्द कहे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई, आपसे भी ज़्यादा साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सा इंसान हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने प्रेम में आकर कुछ भी कह देते हैं। एक साधारण मनुष्य ही मानिए। आप लोगों के लिए परमात्मा के दर से जो फूल लेकर आया हूँ, बस वो आप सबके चरणों में और आपकी झोलियों में भेंट करने की इच्छा। और मेरे पास क्या है? मैं अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाना चाहता, ना लगाकर देखना चाहता हूँ। जिस एक नाम से आप संबोधन कर लें उतना नाम काफ़ी है, विशेषणों की जरूरत भी नहीं है। बहुत विशेषण से क्या हो जाएगा? आपका प्रेम ये साथ जुड़ा रहे। और इस बात को याद रखें, उस मालिक ने, उस भगवान ने किसी महान लक्ष्य के लिए ही तो हम लोगों को साथ साथ जोड़ा है। चुनाव मैंने आपका किया, आपने मेरा किया, ऐसा नहीं। मुझे लगता है परमात्मा ने ही चुनाव किया है, उसने ही जोड़ा है अपने कार्य के लिए। वो चाहता है कि ये समूह मिलकर कुछ अलग तरह का कार्य करे। इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व समाज के लिए कुछ करे, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं कभी किसी तामझाम को पसंद नहीं करता। बीच में आकर सबको सब जगह उसी तरह मिल लेता हूँ। कोई भी आकर के फ़ोन करके भी बात करता है तो कर लेता हूँ। किसी भी तरह से आप बात करना चाहते हैं, बात कर लेता हूँ। मुझे कहा जाता है ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। मैं कहता हूँ क्यों बीच में इतनी अड़चने लगाते हो? ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इनका पूरा पूरा अधिकार है। और साधारण होने में जो आनंद है ना, वो आनंद किसी भी रूप में मैंने नहीं देखा। इसी रूप में परमात्मा की कृपाएं बसती हैं। मिलें, मिलकर काम करें और ये याद रखें, भगवान ने हर किसी के लिए कोई उद्देश्य दिया है। हमारे और आपके लिए भी एक उद्देश्य है, उसे हमें पूरा करना है। सोचिए, लाखों लोग दुनिया में हैं, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों में से कुछ लाखों को क्यों चुना? यह समझिए, अगर 110 करोड़ इस
110 करोड़ से 1-1.5 करोड़ लोग अगर मान लीजिए मिशन से जुड़े हुए हैं, तो इतने ही लोगों को भगवान ने क्यों इधर चुन करके भेजा, इधर क्यों जोड़ा? वो चाहता है कि तुम मिलकर कुछ ऐसा करो कि जन्म जन्मांतरों के दुख खत्म हो जाएं और इसी जन्म में आप अपने उस अवस्था को प्राप्त कर लें जिसके लिए मनुष्य की देह दी जाती है। तो उसी के लिए सेवा है, सिमरन है, साधना है, स्वाध्याय है, सहयोग है, सहानुभूति है, सद्विचार है और सद्विचारों का एक संगठन। उसको ध्यान में रखकर चलें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब के लिए बहुत दुआएं देता हूं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करता हूं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी झोलियां भरें, सबको खुशियां प्राप्त हों। आप न जाने कहां कहां से कितनी कितनी संख्या में यहाँ पहुंच जाते हैं अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। मैं इतना जानता हूँ, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन सबके चेहरों को अपने हृदय में जरूर पहचानता हूँ। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आती, लेकिन आपके हृदय का प्रेम मुझ तक जरूर पहुँचता है। और ये भी आपको पता होगा कि मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम भी आप तक पहुंचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर मुझे बहुत अपना लगता है। इतना अपना लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जिस भी कोने में जहाँ भी मैं जानता हूँ और जो भी श्रद्धा से झुका हुआ चेहरा देखता हूँ, मुझे लगता है मैं यहाँ भी रहता हूँ, मैं वहाँ भी रहता हूँ, उधर भी रहता हूँ, यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है। क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा रिश्ता है। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। तो भगवान करे प्रेम और बढ़े। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। भगवान हमें और शक्ति दे कि हम और उसके चरणों में कुछ श्रद्धा के, सेवा के फूल अर्पित कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए।